हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीते दिन नई बंदिशों को 10 मई तक पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। नई बंदिशों के तहत शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन राजधानी शिमला के व्यापारी और कारोबारी कोरोना की चेन तोड़ने के लिए करीब सप्ताह भर बाजार बंद रखने के पक्ष में है। सर, पिछले वीकेंड पे बंद रखा गया था और जो ये वीकेंड है इसमें भी बंद रखा गया। ठीक है, सरकार अपने आप से एहतियात बरत रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 2 दिन का बंद सफिशिएंट नहीं है। ये 2-2 दिन करके अगर हम महीने में 8 दिन बंद रखते हैं, अगर जो 4 वीकेंड्स आते हैं उसके दिन ऐसा करने से रादर आप 8 दिन लगातार बंद करें ताकि जो ये चेन है ये टूट जाए। आपदा प्रबंधन सेल ने शुक्रवार को आदेश जारी कर प्रदेश के सभी व्यापार मंडलों, होटल एसोसिएशनों और व्यापारिक संगठनों को जिला प्रबंधन के साथ संपर्क में रहने को कहा है। ये भी कहा है कि ऐसे संगठन एहतियाती तौर पर अपने संस्थान बंद रखने का फैसला ले सकते हैं। कि जो 2 दिन दुकानें बंद हैं, सरकार का बड़ा अच्छा निर्णय है। कोरोना तोड़ने के लिए बड़ा ही अच्छा निर्णय लिया है सरकार ने, परंतु हमने पिछले शनिवार को और इतवार को देखा कुछ दुकानदार दूध ब्रेड की आड़ में अपनी पूरी दुकानें खोले हुए हैं। सारा दिन वो अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। इससे क्या है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लोग दूध और इसका ब्रेड का एक निश्चित समय करें। सरकार से मैं ये मांग करता हूँ 8 से 11 बजे दूध बेचें, शाम को 1 घंटे के लिए और दुकानें खोलें दूध और ब्रेड की। हालांकि कोई भी कारोबारी अपनी दुकानों को लगातार 2 दिन से ज्यादा बंद नहीं रख सकेगा। फर्क तो कारोबारियों को पहले ही चल रहा है जी। कोविड की वजह से वैसे ही हमारा व्यापार खत्म हो गया है, बाजार खाली है, कोई काम नज़र नहीं आ रहा। शादियों का सीजन था, इसमें भी हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, बाजार खाली है। कोविड की दहशत बाजार में इतनी फैली हुई है कि हमारे अनगिनत कारोबारी इसकी चपेट में आ गए हुए हैं। सरकार के इस फैसले पर राजधानी शिमला के कारोबारी कुछ अलग राय रखते हैं। व्यापार मंडल के सदस्यों का साफ कहना है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। ऐसे में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कम से कम 1 सप्ताह तक दुकानों और बाजारों आदि को बंद किया जाना ज़रूरी है। जो बंद करने की बात है तो चलो बंद करना भी ठीक है, क्योंकि केस बहुत बढ़ रहे हैं। इससे लोगों को थोड़ा घर में रहेंगे थोड़ा, तो उससे काफ़ी फ़र्क है। चेन टूटने का मतलब है कि व्यापारी वर्ग इसमें पूरा सहयोग करने को तैयार है, या हमारी टाइमिंग्स को ठीक किया जाए। जिस तरह अगर आप वीकेंड पे खोलते हैं, इसमें करियाने की शॉप्स खुली रहती हैं, सब्जी की दुकानें खुली रहती हैं, मेडिकल शॉप्स खुली रहती हैं, इनका भी एक टाइम निश्चित होना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज़ लोग उसी तरह बाज़ारों में घूमते हैं, तो ये कोई मुझे लगता नहीं कि उचित विकल्प है। इनको प्रॉपर करना चाहिए और व्यापार मंडल पूरा सहयोग कर रहा है और सेम टाइम में हम इनसे भी पूरे सहयोग की उपेक्षा करते हैं। लॉकडाउन लगाना के अगर सरकार उचित समझती है, सरकार अपना निर्णय ले लॉकडाउन के लिए, इसमें चेन टूटेगी। जितनी बीमारी बढ़ रही है, जब तक लोगों को रोका नहीं जाएगा तब तक इसका कोई प्रबंध उचित नहीं हो सकता। सख्ती से इसमें कदम उठाया जाएगा। इस महामारी से अगर हमें बचना है तो हमें एक कंप्लीट लॉकडाउन की आवश्यकता है। और जब केसेस हमारे लास्ट ईयर काफ़ी कम थे, सरकार बड़ी विजिलेंट थी। आज जब इतने केसेस हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, सरकार इसको बहुत कैजुअली ले रही है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। सरकार से हम एक बात कहना चाहेंगे कि जो भी सरकार निर्णय ले उसमें थोड़ा कारोबारी का भी हितों का ख्याल रखे। हर बार जो इतने भी कारोबारी हैं वो हमेशा सरकार के साथ रहे हैं और आगे भी हम सरकार के फैसलों के साथ रहेंगे। कर्फ्यू कोई समाधान नहीं। हाँ, लॉकडाउन है, चेन तोड़ने के लिए आप उसको करो। कर्फ्यू और लॉकडाउन में फ़र्क है। लॉकडाउन में आप कर्फ्यू के में ऐसा होता है कि आपको टाइम देती है सरकार की, आप ये चीज़ें खरीदनी है, पहले भाग दौड़, पैनिक क्रिएट हो जाता है कर्फ्यू से। लॉकडाउन में आपको पता है कि आपकी ज़रूरत का सामान आपको मिल जाएगा, तो आदमी आराम से निकलता है। नहीं तो वो टाइम होता है कि जी कर्फ्यू में 2 घंटे की रिलैक्सेशन है, उसमें क्या होता है कि क्राउड इकट्ठा हो जाता है। लॉकडाउन में उसको पता है कि सारा दिन दुकान खुली है, भाई मैं अभी नहीं जाऊंगा, थोड़ी देर बाद जाके अपना सामान ले आऊँगा। देखिए, हम सरकार के साथ पूरी तरह सरकार के साथ है। जो भी निर्णय लेगी हम उसके लिए सहमत हैं, क्योंकि लॉकडाउन भी इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है। संडे को टोटली बंद होना चाहिए। पूरा बाजार जो संडे को बंद हो, सैनिटाइज हो, तब चेन टूटेगी। नहीं तो इस बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पब्लिक काम चली हुई है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक,
सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।